CFS इंडिया 7 में जो हम लोग क्वेश्चन कंफ्यूज हो रहे थे उसका क्लैरिटी मिल गया है, टेलीग्राम से सर का रिप्लाई आ गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में अदर इनकम वाई डैश होना चाहिए क्योंकि वो P&L में आ रहा है, लेकिन उसको रिवर्स नहीं किए हैं हम लोग। क्यों नहीं रिवर्स किए हैं? सर बोले हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड का है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तब चेक करो क्वेश्चन किसका है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड का है तो उस आइटम का अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मान लो कि वो नॉन कैश आइटम है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में सिर्फ कैश आइटम उठाना होता है, तो उस टाइम उसको अज्यूम कर लेंगे अगर जिसका इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो नॉन कैश आइटम है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो उस टाइम उस आइटम को मान लेना कि वो कैश आइटम है, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ हम लोग नॉन कैश आइटम उठाते हैं। ट्रू। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ एक्स वाला काम और इनडायरेक्ट में वाई वाला काम। इसलिए डायरेक्ट मेथड में अगर कोई क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई आइटम का अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मान लेना कि वो नॉन कैश है, और इनडायरेक्ट मेथड में अगर कोई आइटम का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मान लेना वो कैश है। ठीक है, तो उसको हम लोग टच नहीं कर रहे हैं। ओके ओके। और इलस्ट्रेशन 12 इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग ले रहे हैं कि अदर इनकम जो है वो एक कैश आइटम है और हम लोग कंसिडर नहीं किए। ठीक है। वही इलस्ट्रेशन 12 में एक और पॉइंट था कि डिविडेंड रिसीव कर रहे थे हम लोग एसोसिएट से 100 रुपये का, मतलब 100 समथिंग का, लेकिन उसको हम लोग वाई डैश की तरह नहीं कंसीडर कर रहे थे, भले ही उसको P&L में जाना चाहिए था, मतलब वाई डैश एलिमिनेशन में होता। डिविडेंड जब आता है तो P&L में जाएगा कि डिविडेंड रिसीव फ्रॉम दिस पर्सन और समवन। ट्रू। तो उसको P&L में जाना चाहिए था, और जब हम लोग CFS बना रहे हैं इंडायरेक्ट मेथड से तो P&L से हमको वाई डैश एलिमिनेट करना होता है, तो हमको ये डिविडेंड 100 का एलिमिनेट करना चाहिए था। हम क्वेश्चन में एलिमिनेशन नहीं हुआ है, तो सर क्या बोले हैं कि भाई हो सकता है ऐसा, मतलब सर भी श्योर नहीं थे कि ऐसा हो सकता है कि 120 रुपये का जो प्रॉफिट ऑन शेयर ऑफ एसोसिएट जो 120 रुपये दिखा रहा है उसी में ये 100 रुपये इंक्लूडेड था, और हम लोग प्रॉफिट एंड शेयर 120 तो एलिमिनेट कर ही रहे थे वाई डैश समझ के CFS से, तो मान लो कि जो 100 रुपया है उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। ओके। फिर आ जाओ इलस्ट्रेशन 17 पे। एक क्वेश्चन था कि ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल का जब लेजर बना रहे थे, जो तुमको बोले थे कि जैसे ही तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला हेडिंग आता है उसका जितना चीज़ कंसीडर करना है सबका लेजर तुमको बनाना है, चाहे वर्किंग कैपिटल चेंजेस का, इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंसिंग का। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस का जैसे बना रहे थे करंट एसेट सबका और करंट लायबिलिटी का, लाइक ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल्स का। तो जब ट्रेड रिसीवेबल बना रहे थे तो उस टाइम हम लोग सब कुछ ले रहे थे, लेकिन एक चीज़ नहीं ले रहे थे कि जो सेल्स का ऑप्शन दिया हुआ था, अमाउंट दिया हुआ रहता था, जैसे रेवेन्यू कुछ करके दिया हुआ रहता था, तो हम लोग ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू नहीं कर रहे थे। लेजर जब बना रहे थे ट्रेड रिसीवेबल का तो उसको टू रेवेन्यू कंसिडर ही नहीं कर रहे थे। सम 3.5 लाख रुपये का अमाउंट था, उसको कंसिडर नहीं कर रहे थे। तो सर बोले कि भाई तुम कंसिडर करोगे भी तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन सर इसके ऊपर भी श्योर नहीं थे, तो सर बोले हैं कि कंसिडर करोगे तो आ जाना चाहिए। तुम एक बार देख लो, अगर कंसिडर करोगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो सेल्स को और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसको इग्नोर करके रखना। ठीक है, उससे तुमको मतलब नहीं होना चाहिए। परफेक्ट। तो ये था तुम्हारा CFS का क्लैरिटी, जितना अभी तक टेलीग्राम से सर रिप्लाई दिए। ओके बाय।